हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिकली फंक्शंस जो टॉपिक हम लोग अभी रिवाइज कर रहे थे, फंक्शंस के अंदर हम लोग का लास्ट टॉपिक एक बचा हुआ है इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं चलिए कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इनवर्स के फंक्शन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहली चीज कुछ बेसिक से पॉइंट्स में आपको क्विक रिव्यू करा दूंगा, यहाँ पे करा देता हूँ कि फंक्शंस अगर इनवर्स निकालें तो वो उसका मतलब क्या होता है। पहली चीज तो देखिए इनवर्स का मतलब क्या हुआ, ये कोई फंक्शन है एफ पे डिफाइंड है, ठीक है, ए टू बी है, एफ पे डिफाइंड है। तो अगर हम लोग को एफ इनवर्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, बी टू ए वही फंक्शन कर देंगे। ठीक है, मतलब एफ अगर ए टू बी होगा तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। और एफ इनवर्स अगर बी टू ए होगा दैट मीन्स कि अब एफ इनवर्स के केस में एफ इनवर्स जो है उसका उसमें क्या हो जाएगा, डोमेन बी हो जाएगा, बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे और ये हो जाएगा डोमेन का पार्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा रेंज का पार्ट। ठीक है, उसके अलावा एक चीज बोल क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या मतलब बेसिक सा रूल है कि अगर हम लोगों ने बोला कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का, सारे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इनवर्स कौन से फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, जो कि खाली बाइजेक्टिव हो। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इनवर्स निकालते कैसे हैं, अगर मान लो फंक्शन बाइजेक्टिव भी है और आगे इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। उसका जो एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख देंगे। ठीक है, जो फंक्शन हम लोग को गिवन है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, राइट x इन टर्म्स ऑफ x को हम लोगों को y के टर्म में लिखना है, सच दैट ये क्या हो जाएगा, फंक्शन जो हमारा बन जाएगा वो एक बन जाएगा x इज इक्वल टू जी वाई टाइप में कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, बस रिप्लेस x विथ f इनवर्स y। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, x की जगह पे f इनवर्स y लिख दो तो f इनवर्स y क्या हो जाएगा, जी वाई हो जाएगा। और f इनवर्स y अगर जी वाई है तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, y की जगह पे x रख दो तो ये जी एक्स आ जाएगा हमारे पास। यही सिंपल सा एल्गोरिथम था। अच्छा, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसी को डेराइव करते हैं चलिए दूसरे फॉर्म में। अगर ठीक है, मतलब दूसरे फॉर्म में अगर हम देखें कि कैसे होगा ये, तो हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीका क्या कर देंगे हम, y इज इक्वल टू एफ एक्स, हम लोग को कोई फंक्शन गिवन है। ठीक है, अब एफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या होगा हमारे पास, एक चीज हम जानते हैं कि एफ इनवर्स अगर हम बोले, ठीक है, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स, ये प्रॉपर्टी होगी कि एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या होता है हमारे पास, एक्स ही आता है। ठीक है, अगर x के फंक्शन है तो मतलब क्या हो, किसी फंक्शन का उसी के साथ ले लेते हैं अगर कंपोजिशन, तो क्या होगा, कंपोजिशन का मतलब क्या होगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, उसके फिर अगर a से b और b से c तक जा रहे हैं तो हम क्या बोलते थे, फिर a टू c डायरेक्ट हम लोग कंपोजिशन बोल देते थे, गॉफ या फॉक जो भी है। तो एक बात बताओ, पहले हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, a से b तक गए, फिर b से c तक आ रहे हैं, तो वापस a पे ही तो आ गए ना। दैट मीन्स कि जो मिलेगा हम लोग को फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ हम लोग को, एफ एक्स की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली जगह पे x की जगह को रिप्लेस कर दो आप एफ इनवर्स x से एक बार, तो हम ये बोल सकते हैं ना एफ ऑफ एफ इनवर्स x, और इसको हम लोग क्या जानते हैं, वैल्यू x होगी। ठीक है, और बस क्या करो आप, सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई कर लो और एफ इनवर्स x निकाल दो यहाँ से आप। ठीक है, क्वेश्चन चलिए लगाते हैं तो और समझ में आएगा और क्लियरली उस चीज के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन है, फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर इज अ बाइजेक्शन। अच्छा, लिखा हुआ है कि ये बाइजेक्शन है, तो फिर तो हम लोग को बस निकालने की जरूरत है नहीं, बाइजेक्टिविटी प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, बस हम लोग को ये बता देना है कि इनवर्स क्या होगा। एक्स क्यूब प्लस 3 है और एफ इनवर्स एक्स निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे बेसिक सा जो एल्गोरिथम था उसी को फॉलो करते हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं उसको, क्या करना है, एफ एक्स की जगह पे क्या करना है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिख देना है। तो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, वाई माइनस 3 पावर 1/3, ये आ जाएगी वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
अगर अब आप देखो तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई माइनस 3 पावर 1/3 हो जाएगा, एक्स को रिप्लेस कर देना है इससे, और फिर फाइनली लिख देना है एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 पावर 1/3। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक दूसरे तरीके से अगर हम लोग देखें, जो हम लोग दूसरा तरीका पढ़ा है, तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं कि आप क्या करो, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकाल लो और इसको एक्स लिख दो। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप लिख दो एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स की जगह पे एफ इनवर्स एक्स आएगा तो क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, डायरेक्टली यहां से क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 और ये क्यूब का पावर 1/3 आ जाएगा। देखो भाई आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये एक मेथड था, ये क्वेश्चन था हमारे पास, छोटा सा क्वेश्चन था ये तो। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैपिंग गिवन है। ठीक है, एफ आर टू आर आर प्लस 2 4 टू इंफिनिटी। ठीक है, क्लोज 4 टू ओपन इंफिनिटी। इससे क्या मतलब हो गया, कंपोजिशन की बात हो रही है। एफ जी एच 3 तरीके के फंक्शंस दिए हुए हैं हम लोग को। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, बताना कि एफ इन्वर्टिबल होगा। अच्छा ठीक है, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स एक्स हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि है रूट एक्स माइनस 4। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करेंगे हम लोग, इन्वर्टिबिलिटी प्रूफ करना है। तो इन्वर्टिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 1 on 2 देखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 1 1 on 2 के लिए पहले हम लोग को निकालना है 1 1 फंक्शन है या नहीं। तो क्या करेंगे, x1 स्क्वायर प्लस fx1 इज इक्वल टू fx2। तो ये क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4। यहां से क्या आ गया, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये जो बात हो रही है ये क्या हो रही है, रियल नंबर खाली पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव नंबर के ऊपर बात हुई मतलब आई की खाली क्या करनी है, पॉजिटिव वैल्यूज हम लोगों को कंसीडर करनी है। जो कोडोमेन में वैल्यूज है वो खाली पॉजिटिव हैं। तो जब खाली पॉजिटिव वैल्यूज की बात हो रही है तो हम क्या लिख सकते हैं, खाली पॉजिटिव को, नेगेटिव तो कंसीडर फिर करेंगे ही नहीं हम लोग यहाँ पर। नेगेटिव तो क्योंकि वाई की वैल्यू, वाई में क्या होगा, जो भी वैल्यूज निकालेंगे तो एक्स पॉजिटिव ही सारा खाली कंसीडर हम लोग कर रहे हैं। तो उस केस में अगर बोले तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा, माइनस हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि पॉजिटिव साइन के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, अब यहां से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 1 1 तो ये है। अच्छा, ऑन टू की अगर आप देखो तो ऑन टू की बात करें अगर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया। तो क्या आ गया, यहां से सिंपली अगर आप देखो तो y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो x क्या हो जाएगा, रूट y माइनस 4। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 4 से इन्फिनिटी तक। तो मतलब y की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी हम लोग कुछ भी ले लें, 4 से ऊपर, 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू हम लोग ले लें, उसके लिए x तो डिफाइन होगा ही होगा। तो अगर 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो, यही हमारा क्या है, एक्सेप्ट भी करना है हम लोग को यही वैल्यू। तो 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं उसके लिए x डिफाइंड है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये ऑन टू भी हो गया। तो मतलब इनवर्स तो एग्जिस्ट इसका करेगा। ठीक है, अब चलिए इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां तक आ गया ना ये, अब यहीं से हम लोग इनवर्स आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे, इसको आप लोग लिख दो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू रूट y माइनस 4। तो एफ इनवर्स x क्या हो जाएगा, रूट x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो हो गया ये इस तरह से।
ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है, फंक्शन क्या है एफ, वो 1 to infinity से मैपिंग हो रही है 1 to infinity पे ही, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, फंक्शन जो है वो क्या है 2 to the power x x minus 1, ठीक है। और ये बोल दिया कि इन्वर्टिबल है, एफ इनवर्स हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। बहुत बेसिक सा रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अभी हम लोग देख रहे थे क्या है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे क्या कर दो, एक्स के प्लेस पे एक्स एफ इनवर्स हर जगह पे पुट कर दो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ, यहां पे आप क्या कर दो, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2 to the power एफ इनवर्स एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स होगा, यही तो होगा एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। अब क्या कर रहे हैं, यहां से लॉग ले लो बोथ साइड्स, तो लॉग पे क्या होता है, पावर नीचे आ जाती है, तो ये और क्या हो जाएगा, ये एफ इनवर्स एक्स माइनस 1, ठीक है। और log 2 इज इक्वल टू log x है, या हम इसको लिख सकते हैं log x बाई log 2 सीधे इधर ले जा करके, और log x बाई log 2 अगर लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, log x बेस 2, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोज मान लेते हैं कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो एफ इनवर्स एक्स को मैंने क्या रख दिया, एक इंस्टेंट के लिए बस ए वैल्यू रख दी इसकी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फंक्शन एक्चुअली ए माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2। अब यहां से क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस लॉग एक्स बेस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस बी, ठीक है। माइनस बी मतलब क्या हो गया, माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 AC, 4 ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है प्लस लॉग एक्स बेस 2 अपॉन टू ए, तो 2 ए की जगह पे खाली 2 हो गया। अब अच्छा एक बात बताओ, हम लोग को गिवन क्या है कि ओवरऑल ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, 1 से ज्यादा कोई वैल्यू लेनी है, तो अगर हम 1 से ज्यादा कुछ भी वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा लॉग का टर्म, तो लॉग अगर पॉजिटिव है तो 1 में कुछ भी ऐड करे तो ओवरऑल ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, और अगर 1 से बड़ी ये वैल्यू हो तो निगेटिव वैल्यूज तो हम लोग को लेनी नहीं है, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी के बीच में बात हो रही है, ठीक है। तो खाली हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 प्लस 4 लॉग एक्स बाई 2, ठीक है। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यही ए तो हमारे पास था एफ इनवर्स एक्स, तो एक्चुअली आप देखो तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 लॉग एक्स बेस 2 अपॉन 2, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ इनवर्स एक्स की, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ये क्वेश्चन है, फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर्स पे, एफ एक्स क्या है,
4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। क्या बताना है? एक फंक्शन हम लोग को गिवन है कि फंक्शन अगर हम लोग डिफाइन करें किस पे, n से मैपिंग हो रही है रेंज ऑफ f, तो ये फंक्शन क्या होगा कि इन्वर्टिबल हम लोग को बताना है। इस फंक्शन के लिए अगर हम लोग डोमेन और कोडोमेन अगर इस तरीके से रखें तो हम लोग को बताना है कि ये इन्वर्टिबल होगा और फिर इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका अभी समझ में आएगा आगे आप लोग कि अलग से ये क्यों लिखा हुआ है। देखो, अगर हम लोग को इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो सबसे पहले 1 1 प्रूफ करना पड़ेगा। 1 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, fx1 इज इक्वल टू fx2 और fx1 इज इक्वल टू fx2 रखने पे क्या हो जाएगा, 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4x2 स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15। सॉरी, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 15 से 15, हमारे पास आ गया 4x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 12x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 4, यहाँ से हम 4x1 माइनस x2 कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, x क्या हम लोग इसका क्या है, नेचुरल नंबर वैल्यूज ले रहे हैं खाली, तो नेचुरल नंबर के केस में ये तो 0 कभी हो ही नहीं सकता, ये पूरी क्वांटिटी, तो ये 0 अगर नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ये 0 होगा। तो x1 माइनस x2 अगर 0 है तो क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2, तो ये 1 1 तो हो गया। अच्छा, ऑन टू के लिए अगर देखो तो सिंपल सी बात, एक बात बताओ, अगर इस फंक्शन की हम बात करें तो ये जो मैपिंग हो रही है एक्चुअली अगर आप देखो तो y क्या है इसके लिए, अगर y क्या है, y मतलब जो f के रेंज है वही y गिवन है। तो ये बोल रहा है कि मैपिंग जो हम लोग कर रहे हैं इसमें y में यहाँ पे पूरा रियल नंबर नहीं है, ठीक है, फंक्शन तो ये फंक्शन इसका डिफाइन, लेकिन हम लोग को पार्ट हम कौन सा ले रहे हैं बताने के लिए 1 1 और 2 के लिए, बस ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट की बात करो अगर तो रेंज ऑफ f ये इसके y के एलिमेंट्स हैं, तो अगर यहाँ पे हम वही एलिमेंट्स लें जो इसके रेंज में आते हैं, तो रेंज में तो वही एलिमेंट्स आते हैं ना जिनकी मैपिंग अवेलेबल हो यहाँ पर डोमेन के फॉर्म में। तो अगर मतलब क्या होगा कि सीधे सीधे बोल दिया कि ऑब्वियसली सारे एलिमेंट्स की मैपिंग हम लोग को प्री इमेज मिल रही है और सबकी प्री इमेज मिल रही है, दैट मीन्स कि ये 1 1 on 2 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो 1 1 on 2 प्रूफ हो गया। अब हम लोग को देखना है आगे कि ये इसका इनवर्स कैसे, इनवर्स क्या निकलेगा। तो इनवर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आप सिंपली फिर से वही काम कर दो, f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x रख दो। ठीक है, अगर उसको रखोगे आप तो क्या हो जाएगा, 4 f इनवर्स x स्क्वायर प्लस 12 f इनवर्स x प्लस 15 इज इक्वल टू x होगा। अब अगेन मैंने क्या किया, f इनवर्स x को अगर a सपोज कर लिया तो 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 15 माइनस x इज इक्वल टू 0 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन गया एक, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है बस, तो a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 4 16 और 15 माइनस x अपॉन 2a दैट मीन्स 8। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस ये होता है 240, तो पहले तो 16x हो जाएगा माइनस 144 माइनस 240 196 नहीं 144 माइनस 240 अगर करेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ 96। ठीक है, अपॉन 8। तो अब देखिए ये क्या होगा, यहां से हम क्या कर सकते हैं, 16 का हम कॉमन लेकर के 4 बाहर कर सकते हैं। अब अगेन अगर आप देखो तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस 12
सॉरी -3 प्लस माइनस रूट एक्स माइनस 6/2। अब यहाँ से आप देखो तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को ऑब्वियसली अगर आप देखो तो पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर हम लोग करेंगे। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू पे हम लोग को ध्यान देना है। तो एक्स की जो वैल्यू गिवन है क्या, वो नेचुरल नंबर के सेट पे टोटल है। ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट भी और डिफाइन भी अगर हम लोग को करना है तो 6 से बड़ा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये बड़ा वैल्यू होगी, टोटल ओवरऑल वैल्यू 6 से बड़ी लेनी है, तो ये फाइनल आंसर जो आएगा उसके केस में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, कंसिडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस रूट एक्स माइनस 6/2, ये इसका आ जाएगा हमारे पास फाइनल एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। गिवन है ए सेट गिवन है, x बिलोंग्स टू आर, x क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, और फंक्शन है f(a)(2)a। fx की वैल्यू क्या गिवन है, x2 माइनस x। तो एफ इनवर्स एक्स हम लोग को डायरेक्टली निकालना है। ठीक है, एफ इनवर्स एक्स यहाँ पे निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए आप लोग। अगेन हम लोग वही काम कर सकते हैं, क्या, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पुट कर दो एक्स। तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स 2 माइनस एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स 2f इनवर्स एक्स माइनस एफ इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। एफ इनवर्स एक्स को a मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो a क्या आ जाएगा यहाँ से डायरेक्टली, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे देखो अब इसके बाद क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या हम लोग को लेनी है, 1 या 1 से लेस देन लेनी है। तो अगर 1 या 1 से छोटी वैल्यू लेंगे हम लोग ओवरऑल, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से स्मॉलर ही आएगी। ठीक है, तो अगर ये 1 से स्मॉलर वैल्यू हम लोग को लानी है तो दैट मीन्स ओवरऑल वैल्यू भी हम लोग को, अगर a टू a ही डिफाइंड है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर a टू a डिफाइंड है तो यहाँ पे जो डोमेन रेंज का पार्ट होगा वो भी इसी इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, इसी रिलेशन को। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तो 1 से बड़ा आने लगेगा आंसर हमारे पास। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव को कंसीडर करेंगे इस केस में। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स। तो ये आ गया कि हमारे पास एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पे जो हम लोगों को सॉल्व करने थे, जो हम लोगों ने अभी देख लिया आज प्रैक्टिस करके कुछ क्वेश्चंस को। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट था हमारा इनवर्स का। अच्छा, अगर आप लोग इस चीज को देखो, अगर हम लोग एक चीज लास्ट क्योंकि कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं क्या था। अगर फॉग और गॉफ गिवन है, ठीक है, फॉग और गॉफ के फॉर्म में हम लोग निकाल रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई रिलेशन दिया है फॉग और गॉफ, जहाँ पे क्या है, एफ और जी क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी है अगर। ठीक है, तो फॉग क्या होगा, फॉग की वैल्यू क्या होगी, अगर ये फंक्शन मान लेते हैं कि जी फंक्शन जो है वो y में गिवन है। ठीक है, तो जी फंक्शन अगर y में गिवन है तो ये क्या आ जाएगा, आई वाई, मतलब खाली y इसकी वैल्यू आएगी। वही बात हुई थी जो हम लोगों ने देखा था कि अभी हम लोगों ने देखा कि एफ ऑफ एफ इनवर्स है। ठीक है, तो दोनों x में फंक्शन था
तो इसलिए आई एक्स मतलब एक्स वैल्यू आ रही है। तो ये तो हम लोगों ने अभी किया है एक्चुअली। आप देखो तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकालना, एफ ओ एफ इनवर्स, एफ ओ एफ इनवर्स, यहाँ पे भी क्या था, जी के जगह पे क्या था, एफ इनवर्स डाल दिया। और यहाँ पे देखो एफ ऑफ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स की जगह पे जी रखा है, वैल्यू अगर, और लेकिन क्या है, एक्स का ही फंक्शन है, तो इसलिए हम लोग वैल्यू क्या ले रहे हैं, एक्स के टर्म में ले रहे हैं। ठीक है, वाई का फंक्शन होता तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वाई पुट कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि इनवर्स का एक्चुअली ग्राफ के टर्म में सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो ग्राफ के टर्म में अगर सिग्निफिकेंस की बात करोगे तो कभी भी क्या होगा, कोई फंक्शन अगर गिवन है, उस फंक्शन का ग्राफ हम लोग बनाते हैं कुछ भी रैंडमली, मान लेते हैं कि ग्राफ उसका ये है। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ है तो एफ इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा उसको हम लोग को एनालाइज करना। तो कुछ नहीं करना होता है। इनवर्स के केस में एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। वो लाइन कौन सी होती है, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। ये है y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। और अगर ये ग्राफ किसका है, एफ एक्स का है, तो एफ इनवर्स एक्स के ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ही इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन, एक मिरर इमेज ले लेते हैं। एफ इनवर्स एक्स का एक मिरर इमेज ले लेंगे y इज इक्वल टू एक्स के अराउंड, तो हम लोगों को मिल जाएगा क्या, एफ इनवर्स एक्स। तो मतलब अगर आप इसका मिरर इमेज लोगे इस लाइन के अबाउट, तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये एफ इनवर्स एक्स इसका बन जाएगा। तो कोई भी फंक्शन हो, आपको ग्राफ फाइंड करना है, एफ एक्स का ग्राफ आपको पता है, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो उसका, तो एफ इनवर्स एक्स हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो ये टोटल था हमारा आज का जो हम लोगों ने लेक्चर में देख लिया इनवर्स के बारे में। तो टोटल हम लोगों ने फंक्शन टॉपिक जो था उसको रिवाइज आज कर लिया है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे असाइनमेंट में जो आप लोग को सॉल्व करना होगा, एंड फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट रिवीजन क्लास की तरफ। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।